सुशांत केस की जांच का छठा दिन। दोस्त सिद्धार्थ और कुक नीरज से फिर पूछताछ। संदीप सिंह पर गिरेगा सवालों का फंदा। ड्रग्स नेटवर्क से रिया कनेक्शन की जांच। ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मीटिंग। जया शाह को ईडी ने भेजा समन। फिर कूपर अस्पताल पहुंची सीबीआई। सुशांत केस की हर खबर सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आज तक पर। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले में हो रहे हैं कई नए खुलासे। आपको बता दें, आज तक के पास कुछ नए चैट सामने आए हैं रिया चक्रवर्ती के। सुशांत ड्रग कनेक्शन में इस वक्त का बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आज तक के पास रिया का डिलीटेड चैट है, एक एक करके लगातार, जो आज तक पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिससे ये साफ साफ होता है कि किस तरह से ड्रग्स के साथ एक बड़ा कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के स्नैपचैट से जो आज तक को मिला है। अब बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर जया साहा से वो बातचीत करती हैं, सीबीडी ऑयल वाटर स्टोन भेज रही हूं। वाटर स्टोन ये वही होटल था जहां पर 2 महीने गुजारे थे सुशांत सिंह राजपूत ने। श्रुति मोदी ने वाटर स्टोन के लिए ड्रग ऑर्गेनाइज की है। ये जया साहा की ओर से लिखा जा रहा है रिया चक्रवर्ती को। क्या सीबीडी 2 या 3 बार ले सकते हैं? ये तमाम वो बातें आपको बता दें। रिया चक्रवर्ती का जवाब हां, ये उसे यानी कि सुशांत को थोड़ा शांत कर रहा है। यानी कि ये चैट साफ साफ दिखा रहा है उसे जिक्र यहां पर किया गया है, जिससे माना यही जा रहा है कि दरअसल उसे का मतलब ये कि सीधे सीधे सुशांत को, क्योंकि जिस होटल का इस व्हाट्सएप चैट में जिक्र हो रहा है, दरअसल उसी होटल में 2 महीने तक रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, ये उसे थोड़ा शांत कर रहा है। रिया चक्रवर्ती की ओर से यह जवाब दिया गया है। आपको बताते चले, अब तक जितने भी व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं जिसमें साफ साफ यह दर्शाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के संबंधों के पहले भी रिया चक्रवर्ती का ड्रग डीलर के साथ कनेक्शन रहा है। और यह हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और उसकी सुई कहां जाकर ठहर रही है, कहां से होती हुई गुजर रही है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। अब सुशांत केस में सीबीआई के शक की सुई 3 लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पहली रिया चक्रवर्ती, जिन्हें सीबीआई कभी भी समन भेज सकती है। दूसरा रिया का वो ग्रुप जिसका ड्रग मामले में नाम सामने आ रहा है। और तीसरा संदीप सिंह, जो खुद को सुशांत का दोस्त बता रहा था, जिसकी भूमिका अब संदिग्ध है, सवालों की घेरे में है, जिससे जल्द ही सीबीआई सवाल जवाब के लिए समन भेज सकती है। तो सीबीआई की सुई इन 3 चेहरों और ड्रग्स कनेक्शन के इर्द गिर्द घूमती हुई पूरे मामले में। लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब करेगी सीबीआई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं लगातार आज तक के पास रिया चक्रवर्ती के जो डिलीटेड व्हाट्सएप चैट थे, जिसको रिट्रीव किया जा रहा है, वो जब सामने आ रहे हैं तो ये साफ करता है कि दरअसल परिवार वालों ने एफआईआर में जिन बातों का जिक्र किया रिया चक्रवर्ती को लेकर, कहीं ना कहीं वही बातें कम से कम अब तक जो मामला सामने आया है उससे वो बातें और ज्यादा पुख्ता होती हैं, यानी कि सच के करीब लगती हैं, जो अपने आप में रिया चक्रवर्ती की भूमिका को संदेह के घेरे में लाता है। और इसी वजह से लगातार परिवार न्याय की मांग कर रहा है। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें। आपको बताते चले, सुशांत केस में आज भी ताबड़तोड़ पूछताछ का दौर जारी है। इन सब के बीच ईडी ने रिया के ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा खुलासा किया है। रिया के ड्रग्स लेने और ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने को लेकर शक है, जिसे लेकर एनसीबी से शिकायत की गई। अब एनसीबी मामले को लेकर जांच करेगी। वहीं आज मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। इसके अलावा एक टीम कूपर अस्पताल पहुंची, जहां सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी ली गई है। तो इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दरअसल मामला किस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पेचीदा होता हुआ चला जा रहा है और वैसे वैसे कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ शम्स ताहिर खान ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। बांद्रा पुलिस स्टेशन से दिव्येश सिंह हमारे साथ मौजूद है और मुनीश पांडे भी हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जुड़े हुए हैं। अपने तीनों ही संवाददाताओं का हम रुख करें, उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीबीआई जहां रिया के तमाम राज फाश करने में ताबड़तोड़ जांच कर रही है, वहीं अब रिया के ड्रग्स गैंग की पड़ताल में एनसीबी जुट गई है। एनसीबी ने ईडी से
दस्तावेज मिलने के बाद जांच का पूरा रोड मैप तैयार करते हुए अपना काम शुरू कर दिया है। रिया के फोन से ईडी को मिला है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ड्रग्स कनेक्शन का सबसे बड़ा राज, जिसकी जांच अब एनसीबी के पास पहुंच चुकी है। दिल्ली में एनसीबी के निदेशक राकेश अस्थाना ने तेज तर्रार अफसरों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें तय किया गया है कि एनसीबी इस केस की जांच करेगी। एनसीबी रिया के संपर्क में रहने वाले ड्रग पेडलर की लिस्ट बनाएगी। रिया, शौविक, जया साहा और सुशांत की कॉल डिटेल भी खंगालेगी एनसीबी। और फिर शुरू होगी रिया एंड ड्रग्स कंपनी के रिश्तों की वो पड़ताल, जिसकी जद में बॉलीवुड के कई गैंग मास्टर आ सकते हैं। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दरअसल रिया लगातार ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी, यहां तक कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स न सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे बल्कि ड्रग्स डीलरों से कांटेक्ट में थे। शायद यही वजह है कि ईडी ने बाकायदा लेटर लिखकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस मामले में जांच के लिए कहा है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर ने आज तक से कहा है कि वो जल्द इस मामले में जांच शुरू कर रहे हैं। ईडी ने एनसीबी को जो चिट्ठी भेजी है उसमें पार्टी ड्रग, एनडीएमए, गांजा और एलएसडी के बारे में लिखा है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की पड़ताल के दौरान रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स के बारे में सनसनीखेज जानकारी मिली। ईडी को रिया के मोबाइल से उन 4 किरदारों का पता चला जो बॉलीवुड गैंग की ड्रग्स पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। ये 4 किरदार श्रुति मोदी, जया साहा, मिरांडा सुशी और गौरव आर्या। 14 जून को सुशांत की मौत का रहस्य भी इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूम रहा है और इसके केंद्र में खुद रिया चक्रवर्ती है। रिया ने जिस जया साहा से ड्रग्स के बारे में चैट की है वो एक टैलेंट मैनेजर है जिसे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि गौरव आर्या को ड्रग पेडलर माना जा रहा है जो इस वक्त गोवा में है। अब आपको दिखाते हैं कि 25 नवंबर 2019 को रिया और जया के बीच ड्रग्स को लेकर क्या चैट हुई। मैंने उसे कहा है कि श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। रिया चक्रवर्ती ने कहा थैंक यू सो मच। जया साहा, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। जया साहा, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो, फिर उसे पीने देना, 30-40 मिनट में किक लगेगी। सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने शक जताया है कि रिया और उसके करीबियों ने कहीं सुशांत को ट्रीटमेंट के नाम पर नशे का ओवरडोज तो नहीं दिया। कि अगर ये ड्रग वाला जो मामला है, परिवार को अभी तक जो हमने एफआईआर में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी। और जो ड्रगिंग, हम ओवर ड्रगिंग हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैन ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। हालांकि रिया ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली और वो अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री में संदीप सिंह की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और आरोप है कि वो कई बार दुबई जा चुका है। लेकिन जिस तूफानी रफ्तार से जांच चल रही है, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ड्रग्स गैंग का पर्दाफाश होगा और मौत मिस्ट्री से भी पर्दा उठेगा। मुंबई से मुनीश पांडे और शम्स ताहिर खान के साथ अरविंद ओझा, आज तक। रिया चक्रवर्ती की भूमिका लगातार संदिग्ध होती हुई चली जा रही है और अब उसमें ये नया एंगल ड्रग्स का सामने आ चुका है। सबके बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। सुशांत केस में एनसीबी ने केस दर्ज किया है और आपको बताते चले जिस तरह से ड्रग्स का कनेक्शन सामने आ रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसको लेकर पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। दिल्ली और मुंबई की टीम एनसीबी के इस पूरे मामले की केस की जांच करेगी। दिल्ली में एनसीबी निदेशक की ओर से रिया, शौविक, जया, श्रुति मोदी की छानबीन करने के आदेश दिए गए हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन सामने आ रहा था, उससे यह जाहिर हो रहा था कि बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती से पूरे मामले में न सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि एनसीबी की टीम भी पहुंचेगी और अब बाकायदा केस दर्ज कर लिया गया है और 4 जो बड़े नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको लेकर पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। और क्या जानकारी मिली है अरविंद?
जी देखिए चित्रा, सबसे पहले आज तक ने कल ये जानकारी दी थी कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो ड्रग्स एंगल पर मामले पर पूरी जांच करेगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दूं कि ईडी ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसी को टेक ओवर किया है, यानी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। उसके अलावा जो चैट ईडी ने निकाली थी, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से शेयर की गई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती और जया शाह और तमाम ऐसे लोग जो ड्रग्स की बातें कर रहे थे, उसको आधार बनाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है। एनडीपीएस एक्ट 20, 22, 27, 28, 29 इन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। और बड़ी चीज ये है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो रिया चक्रवर्ती है, जया शाह है, श्रुति मोदी है और पुणे के रहने वाला जो फिलहाल गोवा में सक्रिय है गौरव आर्या, इन सबकी अब कुंडली खंगाली जाएगी। और आपको बता दूं कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये सुशांत का घर है चित्रा, और यहीं आसपास एक बांद्रा का ड्रग्स डीलर है, उसकी भी तलाश की जा रही है, यानी ड्रग्स एंगल पर जांच चली। और चित्रा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता हूं मैं कि सुशांत के परिवार ने जब पटना में शिकायत दी थी और जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें भी बाकायदा ये बताया गया था कि रिया चक्रवर्ती वो कहीं ना कहीं दवाएं देती थी। तो अब सवाल ये है कि क्या सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन है, क्या उनकी बीमारी में ड्रग्स कनेक्शन है? अब इस मामले की बड़े पैमाने पर जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा। चित्रा, क्या मानसिक रूप से कमजोर करने की ये साजिश रची गई थी रिया चक्रवर्ती की ओर से? परिवार ने जो आरोप लगाए हैं। अरविंद, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दर्शकों को जल्दी से हम दिखा देते हैं ड्रग्स गैंग के उस तार को समझाते हैं जिसकी जांच अब एनसीबी करने जा रही है, क्योंकि एनसीबी ने अब केस दर्ज कर लिया है। यकीनन जिन 4 नामों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहम हो जाती है रिया चक्रवर्ती और शौविक, और इसके अलावा वो 2 लोग जिनसे लगातार रिया चक्रवर्ती बातचीत कर रही थी। कौन कौन से नशे का जिक्र किया गया है और किन किन लोगों से बातचीत की गई है यहाँ पर? दरअसल इन तमाम चेहरों के इर्द गिर्द हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जया शाह, आपको बता दें, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट 2017 का अगर हम देखें और उसके बाद का भी लगातार देखें, 2020 के भी तमाम जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उससे ये तो साफ हो रहा है कि दरअसल ड्रग्स डीलर से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है रिया चक्रवर्ती का। और उससे यह भी साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत को नशे की लत थी। अब तक के जो व्हाट्सएप चैट जिनसे खुलासा हुआ है, अब सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती क्या नशे की लत लगातार लगवाती हुई चली जा रही थी, क्योंकि उनका जो व्हाट्सएप चैट है सीधे सीधे इन तमाम चेहरों के इर्द गिर्द घूमता हुआ यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं शम्स ताहिर खान, इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शम्स, ये जो नशे का जाल है, इसको अब तोड़ने की कवायद में एनसीबी ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का यहां पर पूरा का पूरा मामला और पूरी भूमिका बेहद ज्यादा संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि अब एक एक करके, और जिस होटल में 2 महीने का वक्त गुजारा था सुशांत सिंह राजपूत ने, जहां पर रिया की भी मौजूदगी थी, वहां पर भी ड्रग्स दिए जाने का जिक्र आ रहा है। शम्स, देखिए चित्रा, अभी कई नाम सामने आएंगे और मैं आपको और जानकारी दे दूं कि अभी ये झलकियां हैं जो आपने सिर्फ देखी है, जिसको रिट्रीव करने के बाद जो व्हाट्सएप चैट कुछ सामने आए हैं। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप चैट, और जो मेरी जानकारी है वो ये है कि मार्च के बाद भी ऐसे कुछ व्हाट्सएप चैट हैं जिसमें ड्रग्स की बात हो रही है, और 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन था, उसके बाद के भी व्हाट्सएप चैट के रिकॉर्ड्स हैं जो बाकायदा ईडी ने एनसीबी को दिया है। तो अभी उसमें बहुत सारे नाम, ड्रग्स डीलर जितने भी थे या ड्रग्स पेडलर, उनके नाम ऑलरेडी पहले से ही पता है इन लोगों को कौन कौन है। लेकिन ये सारी चीजें अब एक, और दूसरी सबसे अहम बात आपको बताऊं कि सीबीआई की जो इंट्रोगेशन चल रही है पिछले 6 दिनों से, उसमें नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, ये 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कबूल किया है सीबीआई के सामने कि हाँ, सुशांत के घर में, सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। 13 जून को भी यहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर सीबीआई को कलमबंद बयान दिया है जो नीरज जो कुक है और सिद्धार्थ पिठानी ने। तो एक तरफ उधर, दूसरी तरफ व्हाट्सएप चैट से खुलासा, तीसरी तरफ ईडी के पास सबूत, चौथी अब एनसीबी में ये जो एफआईआर है वो दर्ज। तो एक साथ सीबीआई एक तरफ कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई उस जांच में लगी थी, ईडी अब तक लगी हुई थी कि फाइनेंशियल इसमें क्या क्या इरेगुलरिटीज हुई थी। अब नया जो है ये आ गया है एक ड्रग्स का। तो अभी ये जो जांच शुरू है 3 तरफ से, लेकिन कहां पे जाके रुकेगा अभी आगे देखिए।
ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि ये जो जांच अभी शुरू हुई है कहां पर जाकर ये थमता है, क्योंकि हर रोज पूरे मामले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और रिया चक्रवर्ती की भूमिका लगातार संदिग्ध होती हुई चली जा रही है। रिया चक्रवर्ती से लेकिन पूछताछ कब की जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मुनीश का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं सुशांत केस की जांच के छठे दिन भी सीबीआई जबरदस्त एक्शन में दिखी। मौत के दिन सुशांत के साथ रहने वाले 4 लोगों पर सीबीआई ने एक बार फिर से सवालों की बौछार की है। सुशांत के बिल्डिंग के वॉचमैन से भी सीबीआई ने ताबड़तोड़ कई सवाल जवाब किए। देखिए। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच और जांच की आंच दोनों तेज होती जा रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच का लगातार छठा दिन और छठे दिन सवालों के चक्रव्यूह में फिर से परीक्षा हुई सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह की। सबसे पहले सुबह 9:21 पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। उसके ठीक 3 मिनट के बाद सुबह 9:24 पर सुशांत के कुक नीरज सिंह 2 दूसरे लोगों के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। इनके अलावा दूसरे कुक केशव बचनेर और स्टाफ दीपेश सावंत से भी सवाल जवाब का लंबा दौर चला। बाद में शाम को 4:06 पर कुक नीरज सिंह फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचता है। इससे पहले सुशांत की बिल्डिंग माउंट ब्लैक के वॉचमैन को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। जानकारी के मुताबिक वॉचमैन और कुक नीरज सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। शाम तक कुल मिलाकर 5 लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। अगर इसमें सच्चाई इस एलिगेशन में अगर पाई गई। 14 जून को जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी और मौत के वक्त वहां मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव बचनेर और दीपेश सावंत को सीबीआई लगातार अपने सवालों की आंच पर परख रही है। वो तमाम सबूत और सुराग निकालना चाहती है जो सुशांत की मौत का राज फाश कर सकते हैं। यही वो 4 चश्मदीद जिनकी जुबानी इस घर की कहानी बाहर आ सकती है। अब होता यह है कि कई बार चारों एक साथ बोलते हैं तो कई बार अलग अलग बोलते हैं। इसीलिए सीबीआई कई बार इन्हें अलग बिठाती है, फिर इन्हें एक साथ लाती है। वजह यह है कि इन चारों की जुबानी इस घर की सही कहानी बाहर आए ताकि सीबीआई किसी नतीजे तक पहुंच सके। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भी सबूत खंगालने में जुटी है। सीबीआई की टीम आज कूपर अस्पताल भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से फिर पूछताछ की गई है। दिल्ली एम्स में सुशांत के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच करने वाले डॉक्टरों ने कुछ सवाल उठाए हैं। उसी का जवाब लेने सीबीआई कूपर अस्पताल पहुंची। जो फोरेंसिक टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, वो भी इस पर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने वाली है। अगर कुछ खामियां नजर आ जाती हैं, अगर कुछ कमियां नजर आ जाती हैं तो फिर ये तो एकदम सेंसेशनल हो जाएगा, क्योंकि जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसमें तो कुछ भी कमियां दिखाई नहीं गई हैं। उसमें साफ कह दिया था ना कोई केमिकल डिपॉजिट था, ना कोई पॉइजन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ कर दिया गया था कि कोई स्ट्रैंगुलेशन मार्क वगैरह तो नहीं है। इस बीच इस पूरे मामले में ड्रग्स कनेक्शन और ड्रग्स नेटवर्क की छानबीन तेज हो गई है। ईडी ने जया साहा को समन भेजा है। ये वही जया साहा है जिनसे रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप चैट किया था। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच जानकारी भी साझा हुई है। मतलब साफ है कि सुशांत की मौत मिस्ट्री का ही ताला नहीं खुलने वाला है, बल्कि इससे इर्द गिर्द जांच एजेंसियां बॉलीवुड और नशीली दवाओं के संभावित कॉकटेल का भी पर्दाफाश करने वाली है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। पूरे मामले की जांच लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत से जुड़ी हुई है, वो खबर यह है कि सुशांत के घर से, आपको बताते चले 8 जून को सुशांत और रिया में लड़ाई हुई थी। 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को इस बारे में जानकारी दी है। सुशांत सिंह राजपूत की इसमें सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं,
सिद्धार्थ पिठानी की ओर से, जो कि दोस्त घर में ही रहा करते थे, उनकी ओर से कहा गया है सुशांत के घर पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए हैं। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। मुनीश, और क्या जानकारी? 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए, कब नष्ट किए गए, किसने नष्ट किए, इस बारे में और क्या जानकारी मिली है आपको मुनीश? जी देखिए चित्रा, ये अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य था कि आखिरकार 8 तारीख को हुआ क्या था। तरह तरह के बयान आए, कुछ लोगों ने बोला कि सुशांत उस वक्त सो रहे थे जब रिया चक्रवर्ती वहां से निकली थी, लेकिन अब जो हमें सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी की इंक्वायरी, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उनकी ग्रिलिंग चल रही थी, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी, तब ये सामने बात आ रही है कि 8 हार्ड ड्राइव 8 तारीख को नष्ट किए गए थे, और वो भी रिया और सुशांत के झगड़े के बाद में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर जा रही थी। आखिर क्या ऐसी वजह हो गई थी कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़ने के पहले ये तीनों हार्ड ड्राइव, ये 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए जाते हैं? और वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद थे, रिया और सुशांत के अलावा वहां पर दीपेश सावंत, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में एक IT प्रोफेशनल आता है और उन 8 हार्ड ड्राइव को वो नष्ट करता है। कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसे मिटा देना उस समय इन्हें सही लग रहा था, ये अभी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसको आप कड़ियों को जोड़िए। क्या था उस 8 हार्ड ड्राइव में जिसको नष्ट कर दिया गया? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को इस बारे में कोई जानकारी दी है मुनीश? जी देखिए, शुरुआती पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने ये तो जरूर बताया कि 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे रहा। जब सीबीआई ने उससे पूछा कि हार्ड ड्राइव में क्या थे, तो उसका कहना है कि उसको पता नहीं है, लेकिन सीबीआई का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा पता है। और इसी वजह से जिस वक्त जिसमें सीबीआई दफ्तर के ठीक सामने मौजूद हूँ, यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी अभी भी मौजूद है और लगातार उससे पूछताछ इन्हीं बातों को लेकर हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मुनीश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि 8 जून को सुशांत और रिया में लड़ाई हुई थी, फिर एक IT प्रोफेशनल को बुलाया जाता है, 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया जाता है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती चली जाती हैं। क्या ये पूरी तरह से एक सिलसिला है इस पूरे मामले का? और उस 8 हार्ड ड्राइव में क्या था, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, आप ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे ये कहा जा सकता है कि कुछ चीजों को नष्ट करने की कोशिश वहां पर की गई थी। और इसमें रिया की भूमिका किस तरह की रही, विस्तार से बताइए मुनीश आप। जी देखिए चित्रा, इसमें कड़ियों को जोड़ने की जरूरत है और सीबीआई सूत्रों की माने तो वो भी इन्हीं कड़ियों को जोड़ रहे हैं। सबसे पहले 6 तारीख के आसपास दिशा सालियान की मौत होती है। उसके बाद में 8 तारीख को रिया और सुशांत के बीच में जबरदस्त झगड़ा होता है, और उस झगड़े के बाद में रिया घर से निकलती हैं। उसके पहले ये 8 हार्ड ड्राइव थे, उसे इकट्ठा किया जाता है, एक IT प्रोफेशनल को बुलाया जाता है और उसके बाद में उन 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया जाता है। हार्ड ड्राइव में क्या थे, ये अभी इसके बारे में जानकारी सीबीआई नहीं दे रही। उनका कहना है कि जो पूछताछ होगी, अगर पूरी तरह से सीबीआई संतुष्ट हो जाए कि हार्ड ड्राइव में यही सारी चीजें थी, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। क्योंकि इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी के अलावा दीपेश सावंत और नीरज के भी बयान दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने भी बताया हुआ है कि हाँ, ये वाकया वहां पर हुआ था, लेकिन ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती निकलती है और उसके बाद 14 तारीख को सुशांत की मौत हो जाती है। तो क्या उस हार्ड ड्राइव से सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन है कि नहीं है? आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती के निकलने के पहले वो हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया? ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अब इसी के साथ मुनीश, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया और बाकायदा IT प्रोफेशनल की मदद ली गई। सुशांत के घर पर बुलाया जाता है, IT प्रोफेशनल हार्ड ड्राइव को नष्ट करता है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती वहां से मूव करती है अपने फादर के घर पर। अब मेरा अगला सवाल यह है कि क्या ये 8 हार्ड ड्राइव, क्या सिद्धार्थ पिठानी की ओर से यह भी सीबीआई को बताया गया है कि क्या सुशांत के इसमें मर्जी शामिल थी या फिर झगड़ा हो गया, रिया ने अपने मन से यह सब कुछ किया? इस बारे में सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा है सीबीआई से, बातचीत में क्या जानकारी दी है? देखिए चित्रा, सिद्धार्थ पिठानी ने जो जानकारी दी है उसका कहना है कि 8 तारीख को एक झगड़ा होता है सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में। झगड़ा इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद में रिया चक्रवर्ती वहां से जाने की धमकी देती हैं, लेकिन जाने के पहले सुशांत की मौजूदगी में वहां पर 8 हार्ड ड्राइव थे और उन 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया। 8 हार्ड ड्राइव वो थे जिसमें कि कई तरीके की जानकारी हो सकती है। और हार्ड ड्राइव जो होते हैं, चित्रा आपको भी इस बारे में जानकारी होगी कि हार्ड ड्राइव जो होते हैं उसमें कई तरह की ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपकी सीक्रेट रहती है। बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी होती है, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है,
आपकी घरेलू इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन उस हार्ड ड्राइव को नष्ट कराया गया 8 जून को, और ठीक रिया के निकलने के पहले। क्यों कराया गया, कैसे कराया गया, अभी सीबीआई इस बारे में चुप्पी साधे है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर परिवार की ओर से जो संदेह जाहिर किया जा रहा था, वो तमाम संदेह ऐसा लग रहा है कि वो सच के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे रुख कर लेते हैं शम्स ताहिर खान का। शम्स, 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव का नष्ट किया जाना, शम्स के पास हम चलेंगे। अरविंद, इसका जवाब आपसे। 8 जून को 8 हार्ड ड्राइव का नष्ट किया जाना, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को आप कवर कर रहे हैं, और आम बोलचाल की भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि हार्ड ड्राइव क्या होता है, उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से ये फैसला लेते हुए, आईटी प्रोफेशनल की मदद लेते हुए उसको नष्ट कर दिया जाता है। अरविंद, देखिए चित्रा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हार्ड डिस्क को आखिर नष्ट क्यों किया गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की? क्योंकि क्राइम सीन, मैं फिर एक बार जानबूझकर ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश की निगाह इस बिल्डिंग में है। इसी के फ्लैट नंबर 601 में जो बॉडी है वो सुशांत की मिली थी। लेकिन जिस तरह की मुनीष पांडे ने बताया, हार्ड डिस्क किसी कंप्यूटर में मौजूद वो तमाम दस्तावेज, वो इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत मुमकिन है कि सुशांत से रिलेटेड वो चीजें हो, तो उनको आखिर क्यों नष्ट किया गया? एक के बाद एक चैट डिलीट किए गए, जैसे व्हाट्सएप चैट थे वो डिलीट किए गए, उसके बाद हार्ड डिस्क डिलीट किया गया। तो आखिर क्यों डिलीट किया गया, किस मकसद से डिलीट किया गया, इन तमाम चीजों की सीबीआई बिल्कुल जांच करेगी। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, और शायद यही वजह है कि लगातार जो क्राइम सीन पर मौजूद थे, खासकर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, इनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन नहीं, लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। जाहिर सी बात है, और आज तक ने पहले ही बता दिया था कि ये लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। शुरुआत से ही पहले अकेले में पूछताछ हुई, उसके बाद आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई, और जो पूछताछ हुई, चित्रा, सूत्र बता रहे हैं कि बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी हुई। और उसके बाद जब पूछताछ खत्म हो जाती है तो उसकी वीडियोग्राफी देखी जाती है। सीबीआई की टीम में कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो फेस रीडिंग करते हैं, और उनका मानना है कि मैं फौरन लौट रही हूँ अरविंद आपके पास, क्योंकि सबसे बड़ी खबर इस वक्त लगातार आज तक पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बहुत बड़ी खबर है, और यकीनन पटना में जो एफआईआर परिवार वालों की ओर से दर्ज कराई गई थी, और रिया चक्रवर्ती की भूमिका को जिस तरह से संदेह के घेरे में लेकर आया गया था, कहीं ना कहीं आज जो जानकारी, इस वक्त जो जानकारी आप आज तक पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सच के बिल्कुल करीब। 8 तारीख को झगड़ा होता है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के बीच में, और उसी दिन बाकायदा एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर घर पर उस हार्ड ड्राइव को नष्ट कर दिया जाता है। तमाम गोपनीय सूचनाएं आपको बता दें हार्ड डिस्क में होती हैं, और इसी वजह से अब सवाल यह है कि उसमें ऐसा क्या था, किस बात को लेकर रिया चक्रवर्ती को डर था कि वो घर से बाहर निकलने के पहले उसको नष्ट कर देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो हार्ड ड्राइव सुशांत के पास रहे, इसी वजह से आईटी प्रोफेशनल की मदद ली जाती है, और जब उस हार्ड डिस्क को नष्ट कर दिया जाता है उसके बाद वहां से मूव करती है। आपको बताते चले कि रिया चक्रवर्ती ने बीते कई दिनों में जो बार-बार बयान बदले हैं, जो उनके वकील के जरिए सामने आए हैं। पहले वो कहती हैं कि दरअसल सुशांत की बहन घर पे रहने आने वाली थी, इस वजह से मैंने घर छोड़ा, क्योंकि सुशांत ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए चले जाओ। इस तरह की बातचीत होती है। बाद में झगड़े की खबर सामने आती है, और अब ये सामने आया है कि दरअसल बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। उसके बाद आईटी प्रोफेशनल को बुलाया जाता है। आईटी प्रोफेशनल उन हार्ड डिस्क को नष्ट कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसमें कुछ भी जानकारी नहीं छोड़ता। उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती अपने फादर के पास मूव करती हैं। परिवार वालों की ओर से सुशांत की ये कहा गया है कि जब से 2019 में जब से रिया चक्रवर्ती की सुशांत की जिंदगी में एंट्री हुई, तब से न सिर्फ वो परिवार से अलग रहने लगा, बल्कि रिया चक्रवर्ती की ओर से पूरी कोशिश की गई कि परिवार वालों से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत को। आपको बता दें 8 जून ही वो तारीख थी जब पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की खुदकुशी का मामला सामने आया था, और इस पूरे मामले को भी एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में इस वक्त सीबीआई की टीम लगी हुई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 8 जून को सुशांत रिया में झगड़ा हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी की ओर से पहली बार सीबीआई को, और इसी सवाल के साथ मुनीष मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी से लगातार तमाम पत्रकारों ने भी सवाल जवाब किया, आज तक की टीम ने भी उसके साथ इंटरव्यू किया था, लेकिन अब तक इस बात को छुपाकर उसने रखा हुआ था। और सिद्धार्थ पिठानी की ओर से भी बयान कई बार बदले गए। उसकी ओर से कहा गया कि नहीं, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, और अब ये जानकारी सीबीआई को दे रहा है कि दरअसल दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद एक
आईटी प्रोफेशनल को घर पर बुलाया गया। आईटी प्रोफेशनल से कहा गया कि 8 हार्ड ड्राइव है, इनको पूरी तरह से आप डिस्ट्रॉय नष्ट कर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती वहां से मूव करती हैं। तो एक तरफ रिया चक्रवर्ती का बार बार झूठ बोलना और यहां पर सिद्धार्थ पिठानी का भी बयान बदलना सामने आ रहा है। पहले सिद्धार्थ पिठानी ने कुछ और कहा और अब जब सीबीआई पूरे मामले में गंभीरता से और लगातार आज 6वें दिन भी उस शख्स से पूछताछ कर रही है, तब जाकर उसने इस बात का खुलासा किया है। मुनीश। जी बिल्कुल चित्रा, और ये अहम इसके लिए हो जाता है क्योंकि सबके मन में ये सवाल है कि रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब कब होंगे। जब सीबीआई की टीम यहाँ पर आई थी और शुरुआती पूछताछ की तो उनको लगा कि जिसने जो बयान दिया हुआ है वही मुंबई पुलिस को लगभग दिया हुआ है बयान, तो रिया चक्रवर्ती से सोमवार को पूछताछ की जाएगी। लेकिन जब सीबीआई ने अलग अलग बयान दर्ज करने शुरू किए तो पता चला नीरज कुछ और बता रहा है, सिद्धार्थ पिठानी कुछ और बता रहा है और दीपेश कुछ और बता रहा है। और जब इनकी पूरी तरीके से सीबीआई ने कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया तो ऐसी जानकारी सामने आई जो इन्होंने इसके पहले नहीं साझा की थी, यानी कि इस जानकारी को छुपा कर रखा गया था। क्यों छुपा कर रखा गया था, उसके पीछे क्या मकसद था, क्या ऐसा राज था जो कि ये छुपा कर रखना चाहते थे, ये सारे सवालों के जवाब अब सीबीआई ने निकालना शुरू किया। और यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के पहले, जैसा कि हम पिछले अब ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आईटी प्रोफेशनल कौन है जिसको सुशांत के घर पर बुलाया गया था और उससे क्या कहते हुए इन हार्ड डिस्क को नष्ट करने की बात कही गई। अब सीबीआई इस ओर भी अपनी जांच का दायरा लेकर जाएगी। मुनीश। बिल्कुल, इस मामले में जितने भी लोग वहां पर थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो तो अपने आप में इसमें गवाह हैं, विटनेस हैं। जानकारी छुपा कर रख रहे थे, इसके लिए सीबीआई ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की और अब ये जानकारी सामने आई है। लेकिन आईटी प्रोफेशनल इस मामले का चश्मदीद गवाह हो सकता है क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति था, उसको बुलाया जाता है और बुलाने का मकसद ये होता है कि भाई ये 8 हार्ड ड्राइव हैं, इसको तुम्हें नष्ट करना है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी उसको नहीं दी होगी कि हार्ड ड्राइव में है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं उसे नष्ट करने के पीछे की वजह क्या होगी, ये सबके मन में सवाल बहुत खड़े करता है। देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और वो जो 15 करोड़ का जिक्र परिवार ने किया था ना, अब बहुत जरूरी हो जाता है कि उस हार्ड डिस्क के भीतर की सच्चाई भी सामने आए। अरविंद ओझा के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आज तक कुछ सवाल खड़े कर रहा है फुल स्क्रीन पर। ये सवाल आप दिखाइए। सवाल नंबर 1, हार्ड डिस्क को किसने नष्ट किया था। सवाल नंबर 2, उन लोगों को किसने बुलाया था, किसके कहने पर बुलाया गया था आईटी प्रोफेशनल को सुशांत के घर पर। क्या ये सुशांत की जानकारी में हुआ था, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या सुशांत को बात करके उनकी सहमति के बाद हार्ड डिस्क को नष्ट करने की कोशिश की गई या फिर रिया चक्रवर्ती घर छोड़ने के पहले उसको नष्ट करके जाना चाहती थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लगातार ये सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। चौथा सवाल जो सबके जेहन में वो ये खड़ा हो रहा है कि दरअसल हार्ड डिस्क का दिशा से भी क्या कोई कनेक्शन हो सकता है, जो पूर्व मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की रही और 8 तारीख को ही जिनकी खुदकुशी का मामला सामने आया था, हार्ड डिस्क में वो कौन कौन से राज दफन थे जिसकी वजह से ऐसा अमूमन बहुत कम होता है जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच अरविंद झगड़ा होता है और दोनों के बीच रिश्ता टूट जाता है तो बाकायदा इतना दिमाग लगाने के बाद शायद ही कोई गर्लफ्रेंड होगी जो हार्ड डिस्क को नष्ट करती होगी। पूरे मामले में जिस तरह से रिया की भूमिका आई है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है कि आपका एक तरफ रिश्ता टूट रहा है, ऊपर से आप आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करती हो और उसके बाद आप उस घर को छोड़ती हो। अरविंद। देखिए चित्रा, इसमें सवालों की पूरी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, आपको समझना होगा। और जिस तरीके से हम लोग तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार वालों ने आरोप लगाया, पहले सुशांत के एक के बाद एक तमाम जो स्टाफ है वो बदल दिए जाते हैं, उनकी जगह पर जो रिया के करीबी स्टाफ है वो अपनी जगह ले लेते हैं। और जिस तरह से अब खुलासा हुआ है कि एक के बाद एक 8 हार्ड डिस्क और इस पूरे जो हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय की गई है इसमें टाइमिंग बहुत अहम है। 8 तारीख को जब रिया यहां से घर छोड़कर गई थी और उसके उसी दिन डिस्ट्रॉय हुआ। ऐसे में जो आईटी प्रोफेशनल है जिसने किया है, अब सीबीआई की टीम उससे पूछताछ करेगी और आखिर सवाल ये उठता है कि ये हार्ड डिस्क क्यों डिस्ट्रॉय की गई। एक आखिरी सवाल और जवाब मैं और देना चाहता हूं। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों से पूछताछ की, बजाय इसके कि किसी भी क्राइम में जो मौकाए वारदात होता है, जो क्राइम सीन होता है, वो सबसे ज्यादा अहम होता है। मौकाए वारदात पर जो लोग मौजूद होते हैं वो सबसे ज्यादा अहम होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 लोग थे, उन 4 लोगों को सबसे पहले ग्रिल किया जाता तो काफी उनको सुराग मिल जाता मुंबई पुलिस को। लेकिन उन 4 लोगों को ग्रिल करने की बजाय 56 लोगों को, जिसमें बॉलीवुड के कई लोग थे,
उनको बुलाकर पूछताछ करना। मुंबई पुलिस तो पूरे मामले को क्लोज करने की फिराक में थी। जिस तरह से उसकी भूमिका निकलकर सामने आई है, यकीनन अगर मामले की जांच सीबीआई को दी गई है तो ये खुलासा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। आखिर रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ने के पहले 8 हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय खत्म क्यों किया? बाकायदा इसके लिए बुलाया गया था आईटी प्रोफेशनल को। उसमें कौन से राज दफ्न थे जिसको खत्म करने के बाद, पूरी तरह से डिलीट करने के बाद ही रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर अपने पिता के पास वापस गई?